हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र बेस्ड मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, जिसका की लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आरबीआई ने महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट बेस्ड मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। और इसके परिणाम स्वरूप अब ये जो बैंक है, कोई भी बैंकिंग बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर पाएगा 16 फरवरी के बाद से। और जो कमिश्नर हैं कॉरपोरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप एक वाइंडिंग अप ऑर्डर को इशू कीजिए और एक लिक्विडेटर अपॉइंट कीजिए बैंक के लिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये जो लाइसेंस कैंसिल किया गया है उसकी वजह यह है कि बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है और ना ही इनके कोई अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं। और अगर बैंक को कंटिन्यू रखा जाता है तो ये डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के लिए घातक होगा, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी खराब है और ये अपने डिपॉजिटर को पैसा पूरे में नहीं दे पाएंगे। और अब बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने के बाद ना तो ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना रीपेमेंट कर पाएंगे डिपॉजिट की विद इमीडिएट इफेक्ट। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, तो जब ये लिक्विडेशन हो जाएगा तो जो भी डिपॉजिटर हैं बैंक के, उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम के अगेंस्ट 5 लाख रुपए तक, या जो भी उनका अमाउंट पड़ा है 5 लाख से अगर कम है, तो वो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंदर कवर होगा और उनको ये अमाउंट मिल जाएगा। और जो बैंक ने अभी तक डेटा सबमिट किया है उसमें से 99% से ज्यादा डिपॉजिटर ऐसे हैं जिनको कि उनका पैसा पूरे में मिलेगा। यानी कि सिर्फ 1% से कम कुछ डिपॉजिटर हैं जिनका मे बी 5 लाख से ज्यादा का बैलेंस है, जिनको कि एक लिक्विडेशन की वेट करनी पड़ेगी और क्रेडिटर वगैरह के साथ उनको शायद पैसा मिले। बट अभी के लिए जो बाकी के 99% प्लस लोग हैं, उनका जो बैलेंस है 5 लाख या उससे कम है, तो उनको पूरा पैसा अपना मिल जाएगा। और 27 जनवरी 2022 तक जो डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, इन्होंने 39 करोड़ 95 लाख सैंक्शन कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो कंसर्न्ड डिपॉजिटर हैं इस बैंक के, वो उन्होंने विलिंगनेस दिखाई है इंश्योरेंस क्लेम के लिए, तो उन्होंने ऑलरेडी इस अमाउंट को सैंक्शन किया हुआ है। और ये कंप्लीटली नई डेवलपमेंट नहीं है। इससे पहले भी 17 नवंबर 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए थे विड्रॉल पे, और इनके जो विड्रॉल्स हैं उनके ऊपर 6 महीने का बैन लगाया था। और अब अगर बात की जाए कि भाई डिपॉजिटर को पैसा मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो आरबीआई की वेबसाइट के हिसाब से जब भी कोई बैंक लिक्विडेशन के थ्रू जाता है, तो जो उसमें लिक्विडेटर अपॉइंट होता है वो प्रिपेयर करता है डिपॉजिटर वाइज क्लेम लिस्ट, और इसको डीआईसीजीसी को भेजा जाता है स्क्रूटनी और पेमेंट के लिए। इसके बाद डीआईसीजीसी जो होता है वो लिक्विडेटर को पैसे देता है, और लिक्विडेटर फर्दर डिपॉजिटर को ये पैसा देने के लिए लायबल होता है। और नॉर्मली जब एक बैंक लिक्विडेशन में जाता है तो डीआईसीजीसी को जो लिक्विडेटर को क्लेम देना होता है डिपॉजिटर के लिए अप टू 5 लाख, वो 2 महीने के अंदर अंदर देना होता है, जबकि उनको रिसीट ऑफ क्लेम लिस्ट फ्रॉम द लिक्विडेटर मिल जाती है। यानी कि जब ये लिस्ट मिल जाएगी इनको डिपॉजिटर वाइज क्लेम की, तो उसके 2 महीने के अंदर डीआईसीजीसी को ये पैसा इशू करना पड़ता है, और उसके बाद लिक्विडेटर फर्दर इसको डिपॉजिटर को इशू करता है। तो होपफुली इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और अगले 3 महीने के अंदर शायद डिपॉजिटर को ये पैसा मिल जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपकी कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट देके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।